नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। दोस्तों, आज हम बाजार तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बाजार तंत्र में जो कीमतें निर्धारित होती हैं वे मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। सबसे पहले हम मांग के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे एक उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने का इच्छुक एवं योग्य हो। अर्थात मांग में दो चीज़ें होनी अनिवार्य है, पहली इच्छा और दूसरी योग्यता। इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे जब कीमत 50 रुपये थी तब मांग मात्रा 2 किग्रा थी। जब कीमत घटकर 40 रुपये हो गई तो मांग मात्रा में 1 किलो की वृद्धि होकर 3 किलो हो गई। मांग का नियम अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आने से उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी एवं इसके विपरीत वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में कमी आती है। अर्थात मांग का नियम मांग मात्रा और कीमत के मध्य विपरीत संबंधों को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे मांग के निर्धारक तत्व कि कौन कौन से वे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला तत्व है मूल्य। जैसा कि हम ऊपर पहले बतला चुके हैं कि कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा में कमी होती है तथा कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि होती है। कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होता है। दूसरा तत्व है आय। जैसे जैसे किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग मात्रा भी सामान्य वस्तुओं की बढ़ती है। इसके विपरीत जब किसी उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उसकी सामान्य वस्तुओं की मांग मात्रा में भी कमी होती है। अर्थात आय और मांग मात्रा के मध्य एक सकारात्मक संबंध होता है। तीसरा तत्व है उपभोक्ता की आदत, रुचि, पसंद। कई बार वस्तु का मूल्य भी एक समान रहता है और उपभोक्ता की आय भी नहीं बदलती है, फिर भी उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि करता है क्योंकि उपभोक्ता की आदत में, फैशन में, रुचि में परिवर्तन आ चुका है। चौथा तत्व है मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन के अनुसार भी उपभोक्ता की मांग मात्रा में वृद्धि या कमी होती है। और एक महत्वपूर्ण तत्व है संबंधित वस्तुओं के मूल्य। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रतिस्थापित वस्तुएं और दो पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं दोस्तों वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें साथ साथ प्रयोग किया जाता है। एक के बिना दूसरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे पेन और स्याही, कार तथा पेट्रोल। पूरक वस्तुओं में यदि कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग मात्रा में कमी आएगी क्योंकि कार की कीमत बढ़ने पर कार की मांग मात्रा कम होगी और जैसे ही कार की मांग मात्रा कम होगी पेट्रोल की मांग मात्रा भी कम होगी। दूसरी वस्तुएं हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं। प्रतिस्थापित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी को प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये वस्तुएं एक दूसरे का विकल्प होती हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग मात्रा में वृद्धि होती है।
अब उपयोगिता, यूटिलिटी, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली मनोवैज्ञानिक संतुष्टि उपयोगिता है। पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसे सूत्र के रूप में हम इस प्रकार दिखला सकते हैं, mu बराबर tu ऑफ n यूनिट माइनस tu ऑफ n माइनस 1 यूनिट। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की दी गई इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि, अर्थात जब सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग कर दिया जाता है तब वह कुल उपयोगिता बन जाती है। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि में गिरावट आती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मांग की कीमत लोच, यह एक वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड भाग परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कीमत में मांग लोचदार और बेलोचदार होती है। मांग की लोच के निर्धारक तत्व लोच के निर्धारक तत्व जैसे यदि वस्तु की प्रकृति कैसी है, क्या वह अनिवार्य वस्तु है, क्या वह आरामदायक वस्तु है या वह एक लग्जरी गुड है, इस बात से भी मांग की लोच निर्धारित होती है। दूसरी है, क्या उस वस्तु के सब्स्टिट्यूट विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं। यदि उस वस्तु के विकल्प उपलब्ध हैं तो उसकी मांग की लोच लोचदार होगी, और यदि विकल्प उपलब्ध नहीं हैं तो बेलोचदार होगी। मांग की आई लोच, इलास्टिसिटी ऑफ वाई इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। मैं अध्याय के शुरुआत में यह बताया था कि बाजार तंत्र में कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा होता है। मांग का अध्ययन हम कर चुके हैं, पूर्ति का अध्ययन अब करेंगे। पूर्ति वस्तु की वह मात्रा जिसे एक विक्रेता किसी निश्चित मूल्य पर बेचना चाहता है। पूर्ति की मात्रा और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है, उत्पादक अधिक से अधिक मात्रा बेचना चाहता है। पूर्ति का नियम, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है। पूर्ति के निर्धारक तत्व, पहला मूल्य, दूसरा उत्पादन लागत, तीसरा करों में परिवर्तन। पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाजार संतुलन या मूल्य संतुलन। बाजार साम्य को अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने कहा है।
एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नाम से एक पुस्तक लिखी थी। जैसा कि रेखाचित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि जहां मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, वहीं कीमत का निर्धारण हो रहा है। अब एक छोटी सी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी दे देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वह संस्थान होता है जहां सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है। इसमें केवल विद्यमान प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है, अर्थात यह द्वितीयक पूंजी बाजार होता है। इस बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नीलामी के आधार पर होता है, अर्थात प्रतिभूतियों के मूल्य उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होते हैं। धन्यवाद साथियों।